आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे 2-3 चीज़ें मैच हो रही हों और एक जो सेटअप हो जिसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हों इससे कि वो अनसक्सेसफुल हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग में मैंने आपको शुरू से यही बात बताई है कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है और इसमें आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देनी होती हैं जहाँ से प्राइस के उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा हों जिस डायरेक्शन में आपका टेक प्रॉफिट है। ठीक है, और ये सिर्फ चांसेस होते हैं। ठीक है, ये 100% नहीं होता, ये 50-60 का रेशो होता है या 40-60 या 55-45 का रेशो इस तरीके से होता है। तो अभी हम आज इसमें एक एग्जांपल दे के आपको बताऊंगा कि भाई हम कैसे ऐसा सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, और आगे कुछ वीडियोस में हम ऐसा सेटअप बनाएंगे भी और एक स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे और उसको हम टेस्ट भी करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं एक एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड करते हैं और एक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, या ट्रेडिंग में हम किसी भी स्ट्रेटेजी पे अगर ट्रेड करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक चार्ट चल रहा है ना, तो चार्ट कभी भी रैंडम नहीं चलता है। चार्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सब रिपीटेबल पैटर्न्स होते हैं जो कि प्राइस जो है बार बार करती है। अब हर बार प्राइस पैटर्न वैसा बनाएगी लेकिन हर बार उसका जो प्राइस एक्शन का जो एक्शन होगा ना वो डिफरेंट होगा, लेकिन हर मर्तबा डिफरेंट नहीं होगा। इसमें कहीं मर्तबा ऐसा होता है कि प्राइस जो है सेम पैटर्न बार बार बनाती है और सेम तरह का बिहेवियर करती है। फॉर एग्जांपल किसी रेजिस्टेंस से प्राइस बार बार ड्रॉप होती है, हमेशा नहीं होगी। अब कभी कभी ऐसा होगा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, लेकिन इसमें अगर 50, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि अगर 55% चांस है रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, तो 45% अगर चांस है रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, तो 55% चांस है वहाँ से नीचे प्राइस आने का। ठीक है, रिजेक्शन मिलने का। इसी तरीके से हम एक आज बनाएंगे ट्रेडिंग सेटअप जिस पे हम प्राइस एक्शन और कुछ इंडिकेटर्स को ऐड करके, अभी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मूविंग एवरेज। ये आपने देख लिया होगा मूविंग एवरेज होता क्या है और इससे हम क्या देखते हैं। मूविंग एवरेज से हम देखते हैं डायरेक्शन, ट्रेंड की डायरेक्शन क्या चल रही है। ठीक है, और ये मूविंग एवरेज लगा दिया। अब ये बहुत सारे मूविंग एवरेज है, हम इसमें ज़्यादा मूविंग एवरेजेस नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ 21 और 200 यूज़ करेंगे। ठीक है, 21 हमें पुल बैक और 200 हमें डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इससे हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल जाएगा कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और दूसरा हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे RSI। ठीक है, RSI हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल बता देगा। और अभी मार्केट क्या कर रही है हमें नहीं पता क्या कर रही है, इसीलिए मार्केट में हमें वेट करना होता है कि मार्केट कुछ अच्छा करे, कोई एक अच्छा सेटअप दिखाए हमें। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी इस वक्त अगर आप देखो तो मार्केट क्या कर रही है, एक डाउन ट्रेंड में आई है, 200 के नीचे 21 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे टच किया है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं आगे क्या किया है। मार्केट साइडवेज है, अभी हम वेट करेंगे। हाँ, अभी अगर देखें हम तो प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। प्राइस ने एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया। अब यहाँ पे यही देखना होता है कि प्राइस जो है पीछे क्या कर रही है, अभी जो कर रही है इससे पहले प्राइस ने क्या किया और अभी क्या कर रही है, इससे हम आइडिया लगाते हैं प्राइस आगे क्या करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल अगर मंडे था, आज ट्यूसडे है, तो आपको क्या पता है आगे कल क्या होगा, वेडनेसडे। इसी तरीके से अगर जनवरी का महीना था पिछला और ये मंथ जो है फरवरी का है, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, मार्च का। इसी तरीके से प्राइस में हम देखते हैं प्राइस ने पहले क्या किया है, प्राइस अभी क्या कर रही है, इससे हम आइडिया लगाते हैं प्राइस आगे क्या करेगी। ठीक है, और इसी से एक स्ट्रेटेजी बनती है, एक स्ट्रेटेजी डेवलप होती है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उस पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये तो मैं अभी कोई टेस्टेड स्ट्रेटेजी पर ट्रेडिंग कर रहा है, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी होती क्यों है, क्यों बनाई जाती है और उस पर क्यों ट्रेड लेते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, हाई प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे देखो हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना। अब ज़्यादा चांसेस हायर हाई बनने के या लोअर लो बनने के, सबको पता है हायर हाई बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, बस सिंपल। अब यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल गई, 200 के ऊपर है प्राइस। सेकंड, इसमें तीन कंफर्मेशन हो तो बहुत है, बस 3 कंफर्मेशन आपको चाहिए किसी भी ट्रेड के लिए।
ठीक है, और उसके बाद एक बहाना चाहिए आपको एंट्री लेने का, ख़त्म। अभी आप देखो अगर एक हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना 200 के ऊपर है प्राइस, 21 मूविंग एवरेज पे आगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 कन्फर्मेशन मिल गई हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेज के ऊपर है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। अब एक कन्फर्मेशन और चाहिए जो है एंगल्फिंग कैंडल की। अभी यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखो आप तो एंगल्फिंग कैंडल भी मिल गई है, सिंपल। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टॉप लॉस की बात। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों मैंने अभी तक स्टॉप लॉस के बारे में बताया नहीं है। एक रिस्क मैनेजमेंट की एक बड़ी वीडियो आएगी 30 मिनट्स की, उस पर पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। एक माइंडसेट पे भी वीडियो आएगी जिससे आपको पता चलेगा स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, स्टॉप लॉस हमारा बताएगा हमें टारगेट कितना बड़ा रखना है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस जो है हम इस ट्रेड पे हम रख लेते हैं इसके नीचे, इस लो के नीचे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस लगाने का भी मेथड होता है, ATR से भी देख के लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाने के काफ़ी मेथड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ना वो आपका जितना बड़ा होगा ना, अगर मैं 1:5 यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो आपके यहाँ पे मैंने अभी पहले भी बताया कि ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहाँ पे आप देखो अगर तो इतना ऊपर प्राइस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं या थोड़ा सा नीचे प्राइस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबको पता है प्राइस ज़्यादा जल्दी मूव नीचे कर सकती है क्योंकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन ऊपर बहुत देर से जाएगी। होप ज़रूरी नहीं कि चली हुई, हो सकता है यहाँ से जाके वापस रिवर्स हो जाए। इसीलिए हमेशा जो है स्टॉप लॉस जो टेक प्रॉफिट है आपका, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, वो इतना रखो कि प्राइस वहाँ पे जाने के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1:5 रखते हैं ना तो बहुत मुश्किल है, हिट हो भी जाए लेकिन एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। कभी भी किसी भी ट्रेड को हम 1, 2, 3, 5 ट्रेड से जज नहीं करते, हम हमेशा उसको 100-200 ट्रेड से जज करते हैं। तो जब हम 200 ट्रेड्स में अगर हम इतना बड़ा टेक प्रॉफिट रखेंगे और हमें ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अनचेंज रखना होता है, हर ट्रेड में सेम रखना होता है, ठीक है। अब ये नहीं है आप किसी ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:5 रख रहे हो, किसी में आप 1:2 रख रहे हो, किसी में आप 1:3 रख रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं करता कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो ना, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है डिफाइन होता है और हमेशा वो वही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे ट्रेड करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना रखना है। अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम 1:5 रखते हैं ना तो हमारी एक्यूरेसी होगी 30-35%। अगर हम 1:3 रखते हैं ना तो हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ेगी, 40% पे आ जाएगी। और अगर हम 1:2 रखते हैं ना तो 45-50 के बीच में हमारी एक्यूरेसी रहती है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना वो है साइकोलॉजी, इंसान के इमोशंस। जब हमारी एक्यूरेसी इतनी कम होगी ना तो हमारी लूजिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा आएंगी, और जब लूजिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा आएंगी तो आप जो है स्ट्रेटजी चेंज करोगे और इन चीज़ों में बढ़ोगे। इसीलिए हमें ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखना है अपनी ट्रेड्स के लिए जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम हो लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा हो, इसलिए हमारे इमोशन ज़्यादा ट्रिगर ना हो और हमारी साइकोलॉजी जो है ठीक रहे, ज़्यादा लूजिंग स्ट्रीक ना आए। तो फिर भी लूजिंग स्ट्रीक आएगी, अगर हम 1:1 भी रख देते हैं फिर भी लूजिंग स्ट्रीक आएगी, इमोशंस इन्वॉल्व होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे जितने 1:5 में होंगे। तो हम इसको रखेंगे 1:1.5, ठीक है। अच्छा, इस पर हमारी एक्यूरेसी होगी ऑलमोस्ट 60%, ठीक है, जो कि सही है। तो अब हम इसको प्ले कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो टेक प्रॉफिट हिट हुआ। अच्छा, अब ये देखो मुझे नहीं पता ये चार्ट कौन सा है क्या है, मैंने रिप्ले किया है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट 1:1.5 पे हिट, 1:1.5 पे हिट करके बिल्कुल स्टॉप लॉस आके हिट हुआ है, ठीक है। तो ये होती है रैंडमनेस। अब हो सकता था ये ऊपर भी चला जाता लेकिन नहीं गया, 1.5 पे ही आके इसने नीचे गया क्योंकि 1.5 की एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है। देखो अब मार्केट को कैसे पता मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे और बिल्कुल यहीं से आके मार्केट रिवर्स हुई, तो ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं और इसी पर मार्केट चल रही होती है। अब आपको आगे मैं दिखाता हूँ और ट्रेड लेके। अभी हम यहाँ पे एक और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कोई बने ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छी सपोर्ट थी, उसके बाद एक और हायर हाई बन गया, ठीक है। फिर से 21 मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ गई है और सपोर्ट ले रही है। अभी हमें यहाँ पे ये पता है ट्रेंड अप का है और 200 के ऊपर है। अब यहाँ पे हमें 21 मूविंग एवरेज सपोर्ट भी दे रहा है और अभी देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है, क्या एक्शन होता है प्राइस का। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस 21 के नीचे आई, वापस ऊपर की तरफ बाउंस हुई है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हमें अच्छी सपोर्ट नहीं मिली। एक 221 मूविंग एवरेज तो है यहाँ पे, लेकिन कोई और अच्छी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे जिस पे हम ट्रेड लें। ठीक है, हो सकता है ये प्राइस एक और हायर हाई बना दे, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे रुके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे भी कोई हमारे पास सपोर्ट नहीं थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक हाई था, हायर लो था, हायर हाई था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना अभी 200 को टच किया है प्राइस ने और सीधा हाई बनाया, हायर लो बनाया, अभी हायर हाई नहीं बनाया है, तो इसको स्किप करेंगे हम इस ट्रेड को। अब देखो आप क्या हुआ, वेट, अब यहाँ पे बना डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आई, उठी, फिर दोबारा इसी प्राइस पे आगे दोबारा बाउंस हुई और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और इसके लो के नीचे हम अगर एसएल रखते हैं तो हमारा जो टेक प्रॉफिट था 1:1.5। ठीक है, तो ये हिट हुआ। और अब ये देखो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, यहाँ पर सपोर्ट भी थी, कैंडलस्टिक पैटर्न भी था और क्या नाम है इसका 200 मूविंग एवरेज से ऊपर हायर हाइज बना रही थी प्राइस का। हमें ट्रेंड का पता था कि प्राइस ऊपर ही जा रही है पहले और अभी भी ऊपर, आगे ऊपर जा सकती है। और अभी क्या कर रही है, प्राइस एक सपोर्ट पे बाउंस लिया है, ख़त्म। ये तीन चीज़ें देखनी थी और प्राइस बाउंस हुई। और अच्छा, अब यहाँ पे कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि प्राइस जब आपके टारगेट को हिट करके बहुत ऊपर चली जाएगी, 1:5 भी देगी, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहीं पे आके लोगों की साइकोलॉजी ख़राब होती है और फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चेंज करते हैं। अब मैंने पिछली ट्रेड पे 1:1.5 रखा था, इस पे भी 1.5 रखा है। ठीक है, एक ट्रेड और लेके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे लेते हैं, जहाँ पे आपको 2-3 कन्फर्मेशन हों बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको ट्रेडिंग में और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 कन्फर्मेशन हों, एंट्री लो, स्टॉप लॉस होगा या टेक प्रॉफिट होगा, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस लगेगा या तो टेक प्रॉफिट लगेगा, और इसको आप बार बार रिपीट करो, सेम प्रोसेस को थाउजेंड्स ऑफ टाइम, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। ठीक है, लेकिन इस मेथड को ऐसे करना होता है जैसे रोबोट हो आप। ठीक है, रोबोट की तरह सेम मेथड रिपीट करना होता है, और ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए कहते हैं ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। इसमें सिर्फ यही प्रोसेस मुश्किल है कि जब आपका स्टॉप लॉस लगेगा ना, आपके इमोशंस आ जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। आप उसको रिकवर करने के लिए बगैर रूल, बगैर कन्फर्मेशन के, बगैर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को लो प्रोबेबिलिटी सेटअप आप ट्रेड करने लग जाओगे, और उसके बाद आपके लॉसेस होंगे बड़े, आप स्टॉप लॉस बड़ा लगाओगे या इस तरीके से चीज़ें चेंज करोगे। सिंपल, अगर आप 2-3 कन्फर्मेशन के साथ अच्छे रोबोट की तरह ट्रेड करते हो ना, बस आपने अपना सेटअप आएगा, आपने वहीं ट्रेड लेनी है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई सपोर्ट नहीं मिली, शार्प फॉल आया। ठीक है, अभी हम एक डाउन, एक क्या नाम है सेल की ट्रेड भी हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर, तो शायद यहाँ पे बने कुछ सेटअप। अच्छा, अभी आप देख भी रहे हो, मैं बैक टेस्टिंग में भी वेट कर रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहा, क्योंकि वेट करना होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो अगर, तो प्राइस आई 21 पे 2 दफ़ा आई, पीछे भी एक सपोर्ट थी, इस जगह से भी एक दफ़ा प्राइस बाउंस हुई थी, तो यहाँ पे हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिला है। देखो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, प्रीवियस हाई की भी सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, और ये भी, और ये, मतलब कि 2-3 मरतबा ये लेवल जो है टेस्ट हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया और इंगल्फिंग पैटर्न भी बन गया, लॉन्ग विक पैटर्न है बिल्कुल, और जो है 200 के भी ऊपर है, तो हम इस जगह पे भी बाइंग कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, अभी वैसे 1:1.5 हिट हुआ नहीं है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम लगाते हैं, हो गया है हिट ऑलमोस्ट 1:1.5। अभी देखते हैं आगे क्या कर रही है प्राइस। अच्छा, सीधा एसएल लगा, देखा फिर से 1:1.5 हिट करके सीधा एसएल लग गया। तो अब अगर ये मैंने 1:2 रखा होता तो ये एसएल होता। ठीक है, इसी हिसाब से आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखना है। तो बस ये मैंने आपको बता दिया, 2-3 चीज़ें मैच हों, आप इस तरीके से लिख भी सकते हो अपने पास कि भाई, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप ये लिख दो भाई, प्राइस अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आप देख लो भाई, सपोर्ट है
या रेजिस्टेंस है यहाँ पे आसपास जैसे हमने देखा। इसके बाद आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे देखोगे, मूविंग एवरेज से देखोगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखा है कैसे देखनी है। उसके बाद आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, अच्छा बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनेगा फिर भी प्राइस ऊपर चली जाएगी, और बहुत दफ़ा ऐसा होगा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा फिर भी प्राइस नीचे चली जाएगी। तो हमेशा हर चीज़ काम नहीं करती, लेकिन आपने अगर कैंडलस्टिक पैटर्न अपना एक रूल रखा है तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। इसके अलावा आप RSI को भी ऐड कर सकते हो, ओवर बॉट, ओवर सोल्ड या कुछ भी। इसमें 3-4 कन्फर्मेशन हो आप ट्रेड ले लो। यही होता है कन्फ्लुएंस, और यही होती है 2-3 चीज़ें मैच कर रही हों और उस पर आप ट्रेड ले लो बस। और प्राइस एक्शन आप देखो, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लो